नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी सियासी गर्मियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं। आपको बताते चलें, संसद में धक्का मुक्की को लेकर बड़ी ही चर्चा चल रही है। संसद धक्का मुक्की केस की जांच क्राइम ब्रांच अब करेगी और राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। एक दिन पहले 2 भाजपा सांसद घायल हुए थे। आपको बताते चलें, दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर धक्का मुक्की केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। दरअसल गुरुवार सुबह संसद परिवार में मकर द्वार पर इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए थे। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो आकर उनके ऊपर गिरे। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई थी। दोनों को आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा था दोनों नेताओं के सिर में चोट लगी है, उन्हें आईसीयू रखा गया है। प्रताप सारंगी को काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी, उनका घाव भी गहरा था, इसलिए टाँके लगाने पड़े। पटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी शिवराज ने राहुल के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के आरोप समेत बीएनएस की 7 धाराओं में पुलिस को शिकायत दी थी। हालांकि पुलिस ने धारा 109 हत्या की कोशिश हटाकर सिर्फ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बदसलूकी की जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल पर 6 धाराओं में एफआईआर। आपको बताते चलें, जो राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है वो किन किन धाराओं पर हुई है, इसके बारे में आपको अवगत करा रहे हैं। पहली धारा है 3 सामूहिक अपराध। दूसरी धारा है 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना। तीसरी धारा है 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। चौथी धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना। धारा 5वीं 131 धक्का देना और डराना धमकाना। छठी धारा है 351 धमकी देना। इन्हीं धाराओं के अंतर्गत राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बताते चलें, जो तस्वीरों में पूरा घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, ये घटनाक्रम संसद परिसर में धक्का मुक्की का है। संसद में गुरुवार सुबह एनडीए ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया ब्लॉक अंबेडकर पर शाह के बयान की निंदा और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। भाजपा सांसद भी अंबेडकर पर कांग्रेस की बयानबाजी का विरोध कर रहा था। इसी दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ही धक्का मुक्की शुरू हुई। प्रताप चंद्र सारंगी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए बताया है कि राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। आपको बताते चलें, चोटिल सारंगी को देखने पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपने साथियों के साथ चोटिल प्रताप चंद्र सारंगी को देखने पहुंचे। हालांकि उन्होंने सारंगी से क्या बातचीत की, यह अभी सामने नहीं आया है। मीडिया के सामने राहुल का जवाब। मीडिया ने राहुल से सवाल पूछा कि विपक्षी सांसद धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके कैमरे में होगा, ये पार्लियामेंट का इंटरेस्ट है,
और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धकेल रहे थे, मुझे धक्का दे रहे थे। ये हुआ है, धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं। संसद में जाना हमारा अधिकार है। भाजपा के मेंबर्स हमें अंदर जाने से रोक रहे थे, ऐसा कहते हुए मीडिया के सामने नजर आए हैं राहुल गांधी। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत सारंगी पर गिरे। आपको बताते चलें, धक्का मुक्की के चलते जो भाजपा सांसद फर्रुखाबाद से हैं मुकेश राजपूत, वो सारंगी पर गिर पड़े। आरोप है कि सांसद मुकेश राजपूत को राहुल ने धक्का मारा, जिससे वे सारंगी के ऊपर गिर गए। राजपूत को राम मनोहर लोहिया के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।